कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। सुप्रभात। कल प्रातः तक प्रसंग चल रहा था नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवरी अपने पोते बालक नरसिंह को लेकर के उन नए संत जिनको पहली बार जूनागढ़ में उन्होंने देखा है उनके पास गई। संत आंखें मूंदे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे हैं और जय कुंवरी संतों को संबोधित करके कह रही है, महाराज जय शंकर की। लेकिन कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। संत अविचल भाव से आंखें मूंदे बैठे हैं। डोकरी ने फिर कहा, महाराज जय भोलेनाथ। कोई जवाब नहीं मिला। डोकरी ने सोचा संत हो सकता है कहीं मथुरा ब्रजमंडल से आए हूं। महाराज जय श्री कृष्णा। कोई जवाब नहीं मिला। डोकरी ने सोचा शायद महाराज हरिद्वार से आए हों। महाराज जय गंगा मैया की। कोई जवाब नहीं मिला। अब तो डोकरी ने मन में विचार किया कि महाराज इस प्रकार काम नहीं चलेगा। मैं भी आखिर तो जूनागढ़ नागर वंश की हूं, आपको बुलवा के छोड़ूंगी। और डोकरी लगातार महाराज को कहने लगी, महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज राधे राधे। महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज राधे राधे। जय गंगा मैया की। जय जमुना मैया की। महाराज जय श्री कृष्णा। महाराज जय शंकर की। महाराज ओ महाराज 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 सुनिए। महाराज 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 जय श्री कृष्णा। महाराज महाराज महाराज। संत ने मन में विचार किया कि ये माई तो अच्छी पीछे तो, अरे ये बोले ही जा रही है महाराज महाराज महाराज, और मैं यहाँ बैठकर परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो मैं राम नाम को भूल करके महाराज 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 ध्यान करने लग जाऊंगा। अब तो इससे बात करनी ही पड़ेगी। और यह विचार करके महाराज ने अपनी आंखें खोली। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। डोकरी नतमस्तक हो गई, संतों के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज हम गृहस्थों पर भी तो कृपा दृष्टि बरसाइए। आप अपनी कृपा कीजिए। महाराज मैं कब से आपके सामने खड़ी हूं। संत कहने लगे, बोलो माई क्या काम है। आज शिवरात्रि का दिन है। भगवान भोलेनाथ के दरबार के सामने हम तो अपने कन्हैया का ध्यान कर रहे थे, लेकिन तुमने आकर विघ्न डाल दिया। बताओ क्या बात है जल्दी से। डोकरी कहने लगी, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। रुपया पैसा धन दौलत कोई कमी नहीं, लेकिन मेरा ये एक पोता जन्म से गूंगा और बहरा है। महाराज आप इस पर कृपा बरसाइए। इसके सिर पर अपना हाथ रखिए, इसको आशीर्वाद दीजिए और महाराज इसको वाक शक्ति और श्रवण शक्ति प्रदान कीजिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। संत ने भरपूर नजर से बालक नरसिंह को देखा। नेत्र बंद हो गए संत के और मन ही मन न जाने क्या सोचते हुए फिर उन्होंने आंखें खोली और कहने लगी, माई तू जिसकी चिंता कर रही है वो सारे संसार को भक्ति का मार्ग दिखाने वाला होगा। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। डोकरी कहने लगी, महाराज आपकी बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बेचारा क्या भक्ति का मार्ग दिखाएगा।
अरे ये जन्म से गूंगा और बहरा है, ना बोलता है ना सुनता है, पहले आप इसको बोलने सुनने लायक तो करें। महाराज कहने लगे कि लाओ मैया, अपने इस पोते को मेरी गोद में दो। और डोकरी ने बालक नरसी को उन संत की गोद में दिया और संत ने गोद में लेकर के बालक नरसी को निहारा और प्रेम के आवेग से संत की आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। नरसी के सिर पर हाथ फिराते हुए संत बोले, बोलो बेटा नरसी, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। और एक चमत्कार हो गया। वह जन्म का गूंगा और बहरा नरसी बोल उठा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा। डोकरी हतप्रभ रह गई। अरे मेरा पोता आज तक जो एक शब्द नहीं बोला, आज वह राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा का उच्चारण कर रहा है। अब तो डोकरी संत के चरणों में गिर गई और नरसी मेहता को अपनी गोद में लिया। नरसी मेहता से बोली, बेटा संतों के पांव धोख करो। नरसी मेहता ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया संत को। अब डोकरी मन में विचार करने लगी, जो काम बड़े बड़े वैद्य हकीम तंत्र मंत्र के जानकार नहीं कर पाए, इन संत ने सहज में ही कर दिया। अवश्य ही ये पहुंचे हुए संत हैं। आज मेरा सौभाग्य जो इनके दर्शन हुए, कुछ दान दक्षिणा इनको देनी चाहिए। आज शिवरात्रि का दिन है। और डोकरी पुरानी जमाने में माताएं जो ब्लाउज, जिसे उस समय कोट कहा जाता था, पहनती थी कुर्ती जैसा, और उसकी जेब भी रखा करती थी और उस जेब में पैसे रख के सेफ्टी पिन इस प्रकार से लगाती ताकि उसमें से पैसा बाहर नहीं निकले। डोकरी धीरे धीरे सेफ्टी पिन खोलने लगी। महाराज आपको कुछ दान दक्षिणा दूं। अपनी जेब में सेफ्टी पिन खोल करके डोकरी ने अंदर हाथ डाला तो 100 का नोट दिखाई दिया। डोकरी ने मन में विचार किया, ये तो संत हैं, इनको रुपए पैसे का क्या लोभ, इनको 100 रुपये देने का कोई मतलब नहीं है, इनके खाने पीने की वस्त्रों की कोई कमी नहीं, भक्त लोग सेवा कर देते हैं, 50 रुपये दे दी। फिर विचार करने लगी, अरे ये तो मोह माया से बाहर है, 50 रुपये का क्या करें, 20 का नोट ही दे दूं। फिर विचार करने लगी, नहीं संतों को 10 ही काफी है। और अगले ही पल विचार आया, अरे 10 रुपये संत के लिए तो बहुत ज्यादा है। उस जमाने में 1 पैसे में बहुत चीजें आ जाया करती थी। तो डोकरी ने धीरे धीरे करके 1 रुपये का नोट निकाला और संतों को देने लगी। संत कहने लगे, नहीं नहीं माई, हम किसी से कुछ दान दक्षिणा इत्यादि नहीं लेते हैं, आप तो अपने इस पोते को लेकर के घर पे जाओ, आनंद करो। डोकरी के, अच्छा महाराज सच में आप दान दक्षिणा नहीं लेते? और वो रुपया वापस जेब में, और कहने लगी, महाराज आप यहीं विराजो, मैं घर जाती हूँ और मेरा पुत्र मेरी बहू बहुत ही अच्छे हैं, बहुत धन ऐश्वर्य अच्छा मकान हमारा है, आज का भोजन आपको हमारे यहीं करना है, महाराज बैठे रहना। ऐसा करके वह डोकरी तो भागी। वो करीब 90 साल की डोकरी आते समय तो टसक टसक के रुक रुक के सांस खा करके आ रही थी, लेकिन पोते के ठीक होने की खुशी के कारण उस डोकरी का बुढ़ापा रोग सब भाग गए और वह तो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह नरसी मेहता को अपने गोद में लिए हुए जा रही है। अरे मेरा नरसी बोलने लग गया, अरे मेरा नरसी सुनने लग गया, अरे मेरा नरसी बोलने लग गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
जय हो